यदि आप गर्भवती हैं तो आपको अपनी दिनचर्या के अंदर कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत रहेगी। ध्यान दीजिए, सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़, आप लिक्विड का इंटेक, जी हाँ, पानी भरपूर मात्रा में लेने की आदत डालिए। बहुत सी महिलाएं पानी कम ले रही होती हैं, तो ऐसा नहीं कीजिए। आपको दिन का कम से कम 3 लीटर पानी ज़रूर लेना है। पानी भरपूर मात्रा में लेने से आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा, आपको चक्कर आने की समस्या कम होगी, आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक चलेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन कम रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण, बच्चे के चारों तरफ जो पानी है, जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, उसकी मात्रा भी ठीक अमाउंट में रहेगी। पानी कम पीने से एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल भी कम आने के चांसेस हो जाते हैं, जिसके कारण कि आगे जाके डिलीवरी होना मुश्किल हो जाता है, बच्चे की ग्रोथ पर असर आता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, आपको अपनी मील्स को डिवाइड करना है। यानी कि जैसे आप पहले खा रही थी, यानी कि आपने मेजर मील खाया, एक बार खाना खाया, फिर 3-4 घंटे तक कुछ नहीं खाया, फिर बहुत सारा खाना खा लिया, तो अब आपको ऐसा नहीं करना है। आपको थोड़ा थोड़ा खाना बार बार खाना है, यानी कि हर 2-2 घंटे में, ध्यान रखिए, आपको कुछ ना कुछ खाते रहना है। तो आपको एक साथ ज़्यादा खाने की जगह थोड़ा थोड़ा बार बार खाना है। ऐसा आप करेंगी तो उससे बच्चा भी एक्टिव रहेगा, बच्चे की एक्टिविटी अच्छी रहेगी, बच्चा हैप्पी रहेगा क्योंकि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा। दूसरा, आपको एसिडिटी, गैस होने की समस्या कम रहेगी, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर आप एक साथ बहुत सारा टॉलरेट नहीं कर पाएंगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, प्रेगनेंसी के अंदर एडिक्वेट रेस्ट होना ज़रूरी है। बहुत से लोग कम नींद से भी काम चला रहे होते हैं, यानी कि वो 4-5 घंटे सोते हैं और उनका चल जाता है, परंतु प्रेगनेंसी में आपको ऐसा नहीं करना है। आपको रात में कम से कम 6 से 8 घंटे ज़रूर सोना है, और दिन में भी 1 से 2 घंटे आप रेस्ट का रखें तो अच्छा रहेगा। तो बिना रेस्ट के जो आप नॉन प्रेग्नेंट स्टेटस में आपका काम चल रहा था, प्रेगनेंसी के अंदर थोड़ा ध्यान दीजिए कि आपके लिए रेस्ट, आपके और बच्चे के लिए, दोनों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ आपके रेस्ट के हिसाब से, अगर आप रेस्ट करेंगी तो उसके हिसाब से ज़्यादा बेहतर आएगी। आपको अपना कैफ़ीन इनटेक भी कम करने की ज़रूरत रहेगी। यानी कि कैफ़ीन किस में होता है? कैफ़ीन चाय में, कॉफ़ी में, चॉकलेट्स में, कोक में, इनका होता है। आप दिन का 200 mg तक कैफ़ीन ले सकती हैं, परंतु उससे ज़्यादा कैफ़ीन बच्चे की ग्रोथ में बाधक सिद्ध होगा, नुकसान करेगा। तो आप दिन की 2-1 कप चाय तो चलेगी, 2 कप चाय या फिर 1-2 कप कॉफ़ी, वो तो चलेगा, परंतु उससे ज़्यादा लेना आप अवॉइड कीजिए। पूरा बंद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डेफिनेटली 200 mg को क्रॉस करना, यानी कि दिन में 2-3 कप से ज़्यादा चाय पीना या 2 कप कॉफ़ी से ज़्यादा कॉफ़ी लेना नुकसान करेगा। प्रेगनेंसी के अंदर ये तो सभी जानते हैं कि स्मोकिंग, अल्कोहल वगैरह नहीं लेना चाहिए। आपको स्मोक नहीं करना है, शराब का सेवन नहीं करना है। उसके साथ साथ आपको गर्म हॉट बाथ्स भी नहीं लेने हैं। बहुत सी लेडीज़ को गर्म पानी से नहाने की आदत होती है, तो आप गुनगुने पानी से तो नहा सकती हैं, परंतु गर्म पानी का प्रयोग नहीं करना है। गर्म पानी से आपको नहीं नहाना है, आपको सोना नहीं लेना है। प्रेगनेंसी के अंदर आपको अपना स्ट्रेस को मैनेज करना भी आना चाहिए। जी हाँ, प्रेगनेंसी में बहुत सी बार महिलाएं जब डॉक्टर को दिखाने जाती हैं तो डॉक्टर कहती है कि बच्चे की ग्रोथ अच्छी नहीं आ रही क्योंकि आप टेंशन बहुत ले रही हैं। तो आप टेंशन मत लीजिए। तो पेशेंट कहती है मैं क्या करूं, मैं कोशिश तो करती हूं पर टेंशन है कि आ ही जाती है, मैं कोशिश करती हूं कि टेंशन ना हो। तो आपको ये मैनेज करना आना चाहिए। मैनेज आप कैसे कर सकती हैं? देखिए, आप सिर्फ ऐसा सोचें कि टेंशन ना हो और टेंशन ना हो, ऐसा नहीं होता है। तो आप क्या कर सकती हैं? आप रेगुलर वॉक करने की आदत डालिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, उससे डेफिनेटली आपका जो ये स्ट्रेस लेवल है या टेंशन है वो कम हो जाएगा। तो इन जनरल 1 घंटा वॉक और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, वो अपने डॉक्टर से चेक कर लीजिएगा कि आपको वॉक वगैरह अलाउड है या नहीं है। अगर अलाउड है तो डेफिनेटली 1 घंटा वॉक और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आधे घंटे के लिए करने की आदत डालिए। वो आपका स्ट्रेस काफ़ी हद तक कम करने में आपको मदद करेगी ये चीज़। प्रेगनेंसी के दौरान रेगुलर चेकअप्स के लिए जाना, जी हाँ, डॉक्टर के पास जाना किसी को पसंद नहीं होता, परंतु यदि आप गर्भवती हैं तो समय समय पर आपके डॉक्टर ने जब आपको बुलाया है उस टाइम पे आपको डॉक्टर के पास जाना, जी हाँ, ज़रूर चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट होने होते हैं, कुछ दवाइयाँ देनी होती हैं, इंजेक्शन्स होते हैं। जी हाँ, टेटनस के इंजेक्शन जो सबको दिए जाते हैं। तो आपका रेगुलर जो डॉक्टर के पास चेकअप है उस चेकअप के लिए टाइमली ज़रूर से जाइए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, प्रेगनेंसी के बारे में थोड़ा पढ़ना भी अच्छी चीज़ है। बहुत गूगल तो नहीं करना चाहिए, बहुत टेंशन भी नहीं लेनी चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आपको अपनी गर्भावस्था के बारे में पता हो कि कौन से महीने में क्या चेंजेस आते हैं, किस चीज़ के लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना होता है, क्या हमें डाइट के अंदर ध्यान रहना होता है,
तो आपका खुद का भी कॉन्फिडेंस प्रेगनेंसी को लेकर बढ़ेगा और क्या करना चाहिए क्या नहीं आपको ज़्यादा आइडिया आएगा और आप बच्चे की ग्रोथ में अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाएंगी। तो प्रेगनेंसी के बारे में थोड़ा पढ़ना भी अच्छा रहता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम एडवांस हॉस्पिटल अहमदाबाद। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। थैंक यू।